किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। रानिया खंड अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रानिया खंड कृषि अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रानिया खंड कृषि अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों को परेशान करना बंद करो बंद करो बंद करो। आज किसान एकत्रित हुए और कृषि विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हक और सत्य की लड़ाई के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। मामला ये था कि हमारे किसान साथी ने, प्रमोद जी ने अपने खेत में पल्ले से गांठें बनवाई हुई है। आप देख सकते हो, पूरे खेत के कवरेज भी कर सकते हो। पूरे खेत में इसने गांठें बनवाई हुई है। उसके बाद भी आगजनी का केस बनाकर इसके ऊपर इसका चालान काट रहे हैं, जबरदस्ती इस पे मुकदमा कर रहे हैं। बात कुछ भी नहीं है। चाय बनाई थी, लेबर वाले थे, उनके लिए थोड़ी सी जगह फुट बाई फुट की, आप जगह भी हम आपको दिखा सकते हैं, हम उसमें भी उस चीज का कोई डिनाई नहीं करते। फुट बाई फुट की जगह वहां चाय बनाई थी कि आपकी लोकेशन तो उठा ली है। आप देख सकते हो, यहाँ बता दो मेरे को कहाँ आग लगी हुई है और यहाँ गांठें बनी हुई है। और ये सरासर किसान के साथ जाति हो रही है और हम ये जाति होने नहीं देंगे। इसके लिए मैं यहाँ तक भी जाना पड़े वहां तक जाएंगे। किसान के साथ कोई भी धक्का जो बर्दाश्त नहीं होने देंगे। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन से सबसे पहले तो ये मांग करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, एज पर सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है उसमें ये बात कही गई है कि जो 3 एकड़ का किसान है उसके लिए जो अपना सरकार है, सरकार बेलर प्रोवाइड करेगी। उसकी जितनी पराली की गांठें बनेगी सरकार उसको आगे देगी। 3 एकड़ से ज्यादा उसकी जो जमीन है उसको जो भुगतान है वो सरकार की तरफ से किया जाएगा। और यहाँ बिल्कुल ही सरकार बिल्कुल ही फेलियर है। कोई भी यहाँ बेलर नहीं है। ये भी किसान ने, निजी बेलर था इनके गांव से, 1500 रुपए प्रति एकड़ के उसको दिए हैं। प्रति एकड़ उसको देके फिर गांठें बनवाई, प्राइवेट है। उसके बाद हम सारे किसान इकट्ठे होके रानिया कृषि विभाग के दफ्तर में भी गए थे। वहां वो कहते हैं हमें तो ऊपर से ऑर्डर है, फलाने ने कह दिया, हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती। क्या उनकी जिम्मेवारी यही बनती है कि किसान के खेत में आए और चालान काट दें उसका? प्रधान जी, खेत में गांठें बनी हुई हैं लेकिन फिर भी लोकेशन उठ गई, तो इस प्रकार के जो आगे भी घटनाएं देखने को मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी। ये तो तानाशाही रवैया है ना, सरकार का तानाशाही रवैया है। ये तो बस देखते हैं कोई छोटा जिम्मेदार है उस पे लगा दो। पता नहीं इनका या तो कमीशन है इसके अंदर किसी न किसी प्रकार का, या किसान से वो डिमांड करते हैं ये। तो इसके मामले में सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इसमें मैं कहता हूँ अधिकारी भी जो लिप्त है ना, उन पे भी इसकी प्रॉपर इनकी कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। हम सुबह से उनके ऑफिस में जाके बैठे हुए हैं। अभी आते हैं 10 मिनट में आते हैं, 5 मिनट में 10 मिनट में आते हैं। जिस भी नोडल अधिकारी की यहाँ ड्यूटी लगी है, एसडीओ साहब, उनको भी हमने 50 बार फोन कर लिया। बीओ साहब है, उनको भी फोन कर लिया। अभी बताते हैं 5 मिनट बताते हैं, 10 मिनट बताते हैं, तो अभी तक हमारे पास कोई नहीं आ पहुंचे। नहीं, आपको कैसे पता चला कि आप लोगों का चालान काट दिया? ये सुबह का, रात के आ रहे हैं, आप बात कर लो इससे अपने। ये साथी है जिसके खेत में लगी थी आग। रात का 3 बजे आया। पहले कल शाम को पटवारी जी और 2-3 भाई बंधु और आए थे अधिकारी, आकर बोलने लगे भी आपने आग लगा रखी, आपका चालान कटेगा। मैंने उन्हें मौका दिखा दिया भी मेरे खेत में देख लो कहीं आग लगी है तो मेरे बताओ। फुट बाय फुट की जगह जहाँ चाय बनाई है, ये यहाँ पे आग चाय बनाने के लिए लगाई है, इसके अलावा कहीं आग नहीं लगाई। वो बोलने लगे भी आपकी लोकेशन उठा ली है। तो रात को फिर वो मेरा मौका देख के चले गए। सुबह आके फिर कहने लगे भी 5000 का चालान कटेगा। चालान काटने लगे, हमने पहले उनको रोक दिया, फिर वो नहीं मान रहे थे। उसके बाद हम बार बार उनसे ये कह रहे हैं भी आके हमारे खेत में मौका तो देखो। हमने अपने निजी पैसे लगा के गांठें बना रखी है। गांठें बनाने के बावजूद भी हमारे बार बार ये बोल रहे हैं लोकेशन देख रखी है, ना हमारे पास कोई आ रहा, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। यानी उन्होंने आग के धुएं को देखा लेकिन गांठें बनी हुई नहीं, गांठें बनी हुई नहीं देखी। लोकेशन में ये तो आ गया अभी फुट बाय फुट जगह में चाय बनाई है, वहां से धुआं निकल गया, पर लोकेशन में ये नहीं आया अभी खेत में गांठें भी बनी हुई है। ये किसी को नहीं दिख रहा, ना कोई अफसर को दिख रहा, ना कोई सेटेलाइट में आ रहा है जी। सिर्फ ये दिखाया भी यहाँ से धुआं निकला है। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी कुछ नहीं जी, हम तो सुबह के ऑफिस में भी गए थे, खेत में भी खड़े हैं, हमें ना तो कोई अधिकारी संतुष्टि से जवाब दे रहा। सुबह भी कह रहे थे भी हम सुनेंगे, अब हमें बोल रहे थे भी खेत में आके मौका देखेंगे। 2 घंटे हो गए हमें खड़े हुए, ना तो हमारे पास कोई आया है जी, ना हम ऑफिस में गए तब हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब दिया उन्होंने। नहीं, आपका चालान काट दिया गया या अभी पेंडिंग पड़ा है? अभी पेंडिंग में है जी। वो तो चालान काट रहे हैं, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं भी हमारा चालान क्यों हो। हम रूल के हिसाब से चल रहे हैं, हमने पैसे लगाकर जेब में से गांठें भी बनवाई है। अगर आग ही लगानी होती तो हम गांठें क्यों बनवाते जी। सरकार वायदे तो बहुत करती है, हम
जोड़ना आने से पहले ऐसे करेंगे। मैं बहुत मीटिंगों में जाता हूँ, वहाँ सवाल रखते हैं, ये ऐसा करेंगे, ये देंगे। ना तो कोई बेलर उपलब्ध है। पिछले साल भी यही हुआ, बेलर बाद में 15-15 दिन किसान की फसल बिजाई में लेट हो जाती है। अब जिस किसान ने सब्जी लगानी है वो गांठे बनवा के, अगर थोड़ी बहुत ही उसमें पराली रह जाती तो वो भी वो नहीं जलाता। अब खेत के अंदर लेबर लगी, अगर उसने चाय बना ली तो किसान वहां उनको कहे भी आप चाय मत बनाओ, वो काम छोड़ के भागते हैं। अगर कोई पशुओं वाला फिर रहा है, पशु चरा रहा है, वो भी खेत में चाय बनाएगा तो ये कहते हैं आपकी लोकेशन गई। अब किसान खेत की रखवाली करे, उसको धुएं को रोके या अपने खेत में काम करे कि ये अब मेरे पिछले साल के पैसे पड़े हुए हैं, ये कहते सरकार दे देंगे। अभी तक पिछले साल के पराली के पैसे किसानों को नहीं मिले हैं। कुछ किसानों को मिले हैं, बाकी रह रहे हैं, कोई सुनता नहीं। सर से जाओ, AA के पास भेज देते हैं, AA वाला कह देता है एग्रीकल्चर के पास जाओ, एग्रीकल्चर वाले कह देते हैं आप रानिया जाओ, रानिया वाले कह देते हैं वहां जाओ। किसान को कोई नहीं पूछता, कागजों में सब कुछ है, जिंदाबाद कर देते हैं, हमने ऐसा कर दिया, किसान का ऐसा कर दिया, कुछ कोई काम नहीं होता, ना बेलर उपलब्ध है। अब किसान 1500 रुपए बेलर को अपनी जेब से दे के गांठे बनवाता है और उसके बाद चालान भुगतता है। देखो अब 5000 का वो चालान भुगते, किसान के 2 एकड़ जमीन है, वो कहाँ से लाएगा? ये तो सरकार की सारी पॉलिसी गलत है। प्रदूषण हो गया, अभी यहाँ प्रदूषण ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दिल्ली वाला प्रदूषण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अभी इनको उपलब्ध कराओ, कुछ भी ये कहते हैं हमने सब्सिडी पे बेलर दे दिए, मान लो दे दिए, लेकिन हमारे पास तो उपलब्ध नहीं है। हम तो अगर बेलर वाले को थोड़ा सा कहते सफाई से काम करो, तो वो कहता मैं तो जाता हूँ और बुला लो आप। किसान कैसे क्या करे और क्या ना करे? ये पराली वाला तो किसान के गले में हो गया। हाँ, और कोई खाद वाला है, वो इन्होंने कह दिया मेरी फसल मेरे ब्यौरे पे लो। अब मेरा ही फसल मेरा ब्यौरा मेरा है, मेरा लड़का उस पे खाद नहीं है, मैं बीमार हूँ तो लड़के को खाद नहीं मिलेगी, वो काम कैसे चलेगा भाई? उसका लड़का तो ले, मेरी फसल मेरा ब्यौरा ठीक है। दूसरा इन्होंने उसमें सब्जी वाले का ऑप्शन नहीं रहा, सब्जी वाले को दुगनी खाद चाहिए, इन्होंने तो कह दिया ये हम इतनी देंगे। सब्जी वाला सब्जी उधर से कहते हैं आप फसलें चेंज करो, कैसे चेंज करे जब उसको खाद ही नहीं मिलेगी? सब्जी के हिसाब तो खाद मिलनी है तो तभी वो फसल चेंज करे, नहीं तो गेहूं बीजेगा, वो कैसे सब्जी लगाएगा? बातें जितनी मर्जी करवा लो, किसी भी ऑफिसर के पास चले जाओ, वो अपनी अपनी हमारा तो ये कर दिया, ये कर दिया, अगले साल रखेंगे ये बात। अब अगले साल तक किसान कैसे वेट करेगा? क्या अभी कृषि कि हम उसके पास इतने किसान चल के आए हैं, एक तरफ तो जो हमारे कृषि अधिकारी है वो कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, हम कैसे उनको मान लेंगे वो किसान हितैषी हैं? 50 बार उनको हमने बोला, उनको फोन भी किया, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था किसान के पास खेत में आए और वहां देखें आके? अगर किसी किसान का चालान होता है या ये आगे की कार्रवाई ना होती तो आगे का अगला कदम क्या रहेगा? अगले कदम किसान इकट्ठे होंगे, फिर हम दोबारा इकट्ठे होंगे, जो भी उचित होगा। अगर धरना लगाना पड़ा तो हम धरना भी लगाएंगे। हम किसी भी किसान के साथ जाति नहीं होने देंगे। ये तो सरासर किसान के साथ जाति हो रही है, आपने देखा ये गांठें बनी हुई हैं, फिर भी किसान के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। अगर इस किसान का चालान होता है तो सुधार करना? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम उसका घेराव करेंगे, जैसे भी रणनीति हमारी बैठ के मीटिंग करेंगे, गांव वाले मीटिंग करके जैसा भी होगा उसी के हिसाब से जो आगे की रणनीति है वो कार्रवाई हम अपनी करेंगे और किसान का चालान नहीं होने देंगे।